आज मैं आपके साथ मकई के बिस्किट, मकई की रोटी भी कह सकते हैं आप इसको, सर्दियों के सीज़न में बहुत ही मज़े की लगती हैं और साथ में कैरीमल वाली चाय हो तो क्या ही बात है इसके खाने की। तो कैरीमल की चाय के साथ हम बनाएँगे ये वाले बिस्किट भी कह सकते हैं आप और मकई की रोटी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस होती है। माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा और एंजॉय करिएगा इस रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे मैंने मकई का आटा लिया है और साथ में सिंपल आटा लिया है। मकई का आटा 2 कप मैंने ऐड किया है और सिंपल जो आटा है घर का वो मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है। घी लिया है 2 टेबलस्पून। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन घी जो है वो बेस्ट है। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं और 1 कप का मैंने चीनी लिया है, यानी कि शुगर। यहाँ पे हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं, इसके साथ हम अपनी डो को रेडी करेंगे। यहाँ पे हमारा बन चुका है, चीनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं ताकि हम अच्छे से इसकी डो बना सकें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब लिया है जी मकई का आटा। मकई का आटा डालने के बाद हम इसमें सिंपल आटा 1 कप के करीब ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे मैंने घर का आटा सिंपल लिया है 1 कप के करीब। इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जी सौंफ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड की है। अब हम सौंफ डालने के बाद यहाँ पे डालते हैं जी 2 अदद अंडे। अंडे के बगैर भी ये मीठी रोटी बन सकती है, लेकिन अंडे डालने से ये होता है कि आपकी जो मीठी टिक्की है, यानी कि मीठा बिस्किट मकई का बहुत ही मज़े का बनता है, इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो इसलिए अंडा स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सेम मेथड के साथ इस रेसिपी को बनाएँगे, तो होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अंडा डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी देखने को मिले। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो घी का लिया था वो ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से घी को भी मिक्स कर लेंगे। शुगर सिरप हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसके साथ हम डो को अच्छे तरीके से गूँध लेंगे। जैसे ही हमारी डो रेडी हो जाएगी तो हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर और उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएँगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रजब का महीना है, इस महीने में बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं और बाँटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। तो आप इसको भी बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं और सबको बहुत पसंद आएँगी। छोटे-बड़े सभी की पसंद है ये रोटी जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से और बेलन की मदद से इसको अच्छे से गोलाई में कर लिया है और एक टूल ले लिया है जिसके साथ हमारी जो रोटी है उसमें शेप अच्छी सी बन जाए जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप दूसरी साइड इस्तेमाल कर लें और अगर आपने सिंपल बनाना है तो आप दूसरा साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बाय किए थे जी दराज़ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटी हमारी बन चुकी है और इसकी शेप आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तवे को हमने गरम करने के लिए रखा हुआ था लो फ्लेम पे तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 कर कर इसको डालते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी इसमें टिक्कियाँ आ जाएँगी हमारी और एक साथ बहुत सारी बन भी जाएँगी। बहुत ही कम ऑयल के साथ हमने ये रेसिपी को रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस लग रही हैं। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो आप चाय के साथ सुबह में 1 ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेती हूँ चाय के साथ 1 और मेरा नाश्ता डन हो जाता है। तो माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी लग रही हैं गोल्डन ब्राउन होते हुए। तो यहाँ पे हमारी जो रोटी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम उनको 1 बाय 1 करके उतार लेते हैं और फिर हम बनाएँगे जी कैरीमल वाली चाय। जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़े की लगती है।
वैसे तो आप सिंपल चाय के साथ भी खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कैरेमल वाली चाय ना भी बनाएँ तो सिंपल चाय के साथ भी ये रोटी बहुत ही मज़े की लगेगी, ये बिस्किट आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमारी सभी बिस्किट रेडी हो गए हैं और हम इनको साइड पे रखते हैं। अब हम बनाते हैं जी कैरेमल वाली चाय, जो कि हम पिएँगे इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब चीनी ली है। आप देख सकते हैं, आपने जितनी क्वांटिटी में चाय बनानी है, उसी क्वांटिटी में आपने चीनी लेनी है। यहाँ पे हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है और थोड़ी-सी गोल्डन हो चुकी है। जैसे ही हमारी गोल्डन हो तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हमने पानी के डालने हैं ताकि अच्छे से हमारा कलर आ जाए। कैरेमल वाली चाय में ऐसा होता है कि इसमें हमारी पत्ती का इस्तेमाल बहुत कम होता है। 1 चम्मच के साथ बहुत सारी चाय बन सकती है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम दूध ऐड करते हैं और चाय को बॉयल आने तक पकाते हैं। जैसे ही इसको बॉयल आए तो इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ भी फ्लेवर चाय का बहुत ही मज़े का आता है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फाइनली हमारी चाय भी रेडी हो गई है और हमारे मकई के बिस्किट भी रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये लें जी, हम इसको खाते हैं चाय में डुबो-डुबो के, इसको डुबकियाँ लगवाते हैं चाय में मकई की रोटी को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।